रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। क्या समझती हो तुम खुद को? अपने पैसे के बल पे जिसको चाहो उंगली पे नचा सकती हो तुम। माफी मांगोगी तुम एमन और उसकी अम्मी से। ये तो भूल कर भी नहीं हो सकता। सनम कभी किसी से माफी नहीं मांग सकती। अगर आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते तो सनम ये कभी हरकत ना करती। एमन, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बिलाल? एकदम फर्स्ट क्लास। जेब 2 मिनट के लिए आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। मैं आता हूं। जी बोलें, क्या बात है? तुम एमन से मिलने यूनिवर्सिटी गए थे? जब जानती हैं तो पूछ क्यों रही? आखिर जेब तुम चाहते क्या हो? अपने फ्यूचर को अपने हाथों से क्यों तबाह कर रहे? मॉम, मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसकी पादाश में जिंदगी बर्बाद हो जाए। बात मत घुमाओ। मैं जो बात कर रही हूँ ना, तुम अच्छी तरह जानते। जी जानता भी हूं और समझ भी रहा हूं, बट आई एम सॉरी। आपकी सोच के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। जब मैं अपना मुस्तकबिल खुद बना सकता हूं तो फिर मैं किसी और पर डिपेंड क्यों करूं? सिकंदर, आखिर आप इसको समझाते क्यों नहीं है? क्या हुआ? ये एमन से मिलने यूनिवर्सिटी गया था। मैं सिर्फ उससे माजरत करने गया था और उसको वजाहत देने गया था कि अब तक जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हो गई तुम्हारी वजाहत, अब बस कर दो। आज के बाद उस लड़की का नाम तुम्हारी जुबान पर ना हो। मैंने सनम को बहुत मुश्किल से समझाया, वरना वो तो क्या? वो पहले जितना कुछ कर चुकी है उससे बुरा कुछ कर सकती है वो? जहाज़ेब, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं एमन से शादी करना चाहता हूं। मैं आपकी साइको भतीजी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये पागल हो गए? मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके फ्यूचर का क्या होगा। सनम ने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा, उनसे माफी मांग कर उन्हें सच्चाई बताऊंगा। एमन, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही डर डर के गुजारनी पड़ेगी भाई। ये भी तो समझ नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। अगर उसका कोई अता पता या ठिकाना मालूम होता तो मैं खुद जाकर उससे बात करता। मुझे अंदाजा है वो कहाँ मिल सकता है। जरूरत पड़ी तो जाकर खुद बात करूंगी। अब बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, वो गैस नहीं आ रही थी। मामा आपकी चाय। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। ये नौकरी पे नहीं गई क्या? जॉब छोड़ दी इसने? मैं
मैं सारा दिन घर पर अकेली होती थी तो परेशान हो जाती थी, भाई सीरियल छुड़वा दे। सोचती हूँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बस हेमंत का रिश्ता कर दो। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, फिक्र नहीं करो, सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। हेलो। हेलो हेमंत, प्लीज मेरी बात सुनो, फोन मत रखना। आप मुझे क्यों बार बार फोन करते हैं? मैंने आपको मना किया ना कि मुझे कॉल मत किया कर। मेरे लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हैं आप? हेमंत मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये मोहब्बत नहीं दीवानगी है, बल्कि पागलपन। आप जानते हैं कि आप कि सनम से शादी होने वाले है। वो मेरी दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। ज्यादती तो मेरे साथ होगी, भला जिसे दिल अपनाने के लिए राजी ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हो? ये आपका जाती मसला है। आप मेरा चैन और सुकून क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खुदा के लिए भूल जाए मुझे, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं। रास्ते अलग हैं तो क्या हुआ, हम एक मंजिल पे तो पहुंच सकते हैं। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत करता हूँ इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिला कर। हेमंत, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना बेटे? नहीं तो मेरा मतलब ये कि हाँ सब ठीक है। अच्छा, मैंने नमाज पढ़ ली है, तुम खाना ले आओ। जी। टाइम में ये वाला डिजाइन देखें, अच्छा है ना ये? मैं कुछ ऐसा ही बनवाना चाहती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ये तुम पे अच्छा भी बहुत लगेगा। हाँ, लेकिन इसका ना कुछ मैं कलर कॉम्बिनेशन चेंज करवाना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है। सनम, ज़ेब से तुम्हारी कोई बात तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन कल से काफी मुंह फुलाए बैठा है। मेरी बात सुनो बेटा, तुम ज़ेब की कोई बात सीरियस ना लेना। ये सब उसी लड़की का किया धरा है। पता नहीं उसने कैसे उसका ब्रेन वॉश किया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। रुमैसा, तुम्हारे भाई ने जहेज के पैसे दिए? जी दिए थे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिए? आपको क्यों दूं? वो पैसे तो मेरे। क्या मतलब? इतनी मुश्किल बात नहीं कही मैंने कि आप मुझसे मतलब पूछ रही हैं। ज्यादा जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है, पैसे ला कर दो। क्यों दूं मैं आपको? मेरे जहेज के पैसे वो। और वैसे भी इस छोटे से घर में ना मजीद सामान की जगह है नहीं। हाँ, ये छोटा सा घर और बेगम साहबा तो जैसे बहुत बड़े महल से आई है ना। खाला, मैं बता रही, मेरे मैके के बारे में कुछ ना कहना। अरे क्यों ना कहूँ, जानती हूँ तुम लोगों को। खाली हाथ रुखसत कर दिया और अब जहेज के पैसे भी नहीं दे रहे। जहेज के पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उससे मैं बनाऊंगी अपना जेवर। क्या? और मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, ऊपर कहाँ जा रही हो? अम्मी बुला रही हैं। मैंने सोचा गली से जाऊंगी, इससे बेहतर है छत से चली जाऊं, शॉर्टकट। ये मनहूस मारी कहाँ पल्ले पड़ गई। मेरी मत मारी गई थी जो बेटे की बातों में आ गई। हाँ भाई शहजादे, कैसा है? हाँ भाई शुजा भाई। हाँ सर, तू एक काम कर, तू बाहर चल, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आइयो। आ जाए ये खुर्रम ना, इसकी टांगे तुड़वाई तो मेरा नाम भी सफिया नहीं। और ये तू क्या सारे दिन इस टंटनों को पकड़ के बैठी रहती है? कोई काम काज नहीं है तुझे? क्या हो गया है अम्मा? मैंने क्या कर दिया? कुछ पे क्यों नाराज हो रही हैं आप? कोई कुछ नहीं किया तुमने, सारा कसूर तो मेरा है।
एक वो मनहूसमारी किसी काम को हाथ नहीं लगाती, और तुम कॉलेज से आके इससे चिपकी रहती हो। मेरा दिल करता चूल्हे में डाल दूं इसको। अम्मा, रुमैसा भाभी का गुस्सा आप मुझ पर मत उतारें। जूता उतार के ना मुंह पे मारूंगी, जाके चाय बना के ला। रुमैसा भाभी का गुस्सा नहीं उतारे। जिंदगी हराम की हुई है दोनों ने। तुझे कितनी दफा समझाया, वक्त देख कर आया कर। अरे तुम्हें तो पता है कि हम मलंग आदमी हैं भाई, जब दिल किया निकल पड़े। अरे वो तो ठीक है, काम का वक्त है, गाहक खराब होते हैं। अच्छा, तो अब दोस्तों के आने से तेरा कारोबार खराब होता है? ऐसी बात नहीं है। खैर छोड़, ये बता तू 2 दिन से गायब कहाँ है? बस यार इधर उधर घूम रहा हूँ। वो कहते हैं ना, बना के फकीरों का हम भेस खालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। नहीं बदलना तूने, कभी भी नहीं बदलेगा तू। इंसान बदलता तब है जब उसके हालात बदलते, ना अपना वक्त बदला और ना हालात। घूम घुमा के वही गोरख धंधा। लेकिन मुझे ये बता यार, आगे का क्या सोचा है तूने? अरे हाँ यार शुजा, एक प्लान है मेरे पास, बस उसी के चक्कर में घूम रहा हूँ आजकल। शुजा भाई, बाहर पार्क में हो रहा था, ये सरवर भाई का पूछ रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो मेरे मुकद्दर का सितारा नहीं है, इसके बावजूद भी दिल की धड़कन उसे देखते ही क्यों तेज हो जाती है। क्यों उसे पाने को दिल बेकरार हो जाता है, क्यों? रास्ते अलग हैं तो क्या हुआ, हम एक मंजिल पे तो पहुंच सकते हैं। नहीं जान से, हम एक मंजिल के मुसाफिर नहीं हैं, क्योंकि बात मेरी अम्मी के एतबार की है, जिसे मैं किसी कीमत पे भी टूटने नहीं दूंगी। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे लिए, अपनी बेटी के लिए। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया ये? क्या है कि तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मुझे 14 साल जेल में गुजारने पड़े। पुलिस वाले कमबख्त बड़े जालिम होते हैं, आने नहीं दिया मुझे, वरना मैं तो तुम्हारे पीछे तभी भाग के आ जाता जब तुम मुझे गच्चा देकर भागी थी। चलो खैर जाने दो, ये दिल जलाने वाली बातें अब क्या करें। अच्छा ये बताओ कि अमन कैसी है? अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई होगी। खबरदार, एमन का नाम अपनी जुबान पर ना लाना, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अरे कैसे ताल्लुक नहीं है, बाप हूं मैं उसका, और खून के रिश्ते कभी भुलाए जा सकते हैं क्या? ये एहसास तब कहाँ चला गया था सरवर, जब पैसों के एवज उसको बेच रहे थे तुम। ओहो भाई, जो हो गया अब उस पे मट्टी डालो ना। देखो सरवर, मैं माजी भूल चुकी हूँ, मेरा और एमन का अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बेहतर यही होगा तुम वापस चले जाओ। सारी जिंदगी जेल में गुजार दी मैं, अपनों की सूरत देखने को तरस गया हूं। मैं जो जिंदा दरगोर हुई, मेरे बर्बाद हुए माहो साल का हिसाब कौन देगा सरवर? दुनिया की गालियां सुनी, एमन ने यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी है। अरे यतीम हो उसके दुश्मन, उसका बाप अभी जिंदा है, और अब मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम देख लेना। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, मैंने और एमन ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है सर।
यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आए कि आइंदा एमन का पीछा ना करना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एमन, एमन बेटा। जी अंकल। बेटा ये सामान है, ये सामान ले जाओ। सालिया जी घर नहीं आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। कह रही थी कि जल्दी आ जाऊंगी, आने वाली होंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जी। ये क्या चक्कर चल रहा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? सर दर्द की गोली चाहता हूँ शाकरा बेगम, सिर्फ एक गोली। मेरी बात को मजाक में मत उड़ाओ, साफ साफ बता रही हूँ मैं तुम्हें। अगर इसी तरह ये हमदर्दी का चक्कर चलता रहा ना तो सालिया को खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? तुम बिला वजह सालिया जी से दुश्मनी क्यों निकाल रही हो अपनी? सालिया जी, वाह, तुम उस औरत को जितनी इज्जत दे रहे हो ना, मालूम भी है वो कौन है? पूरे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं इसके बारे में। भगोड़ी है ये भगोड़ी, और इसकी ये बेटी ना जाने कौन से गुनाह का बोझ है। बस बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है ही कौन? एक बात तो बताओ, इसके साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? शाकरा बेगम अपनी बकवास बंद करो वरना। बस कर दें आप लोग, आपको शर्म नहीं आती है? और खबरदार जो आपने मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा था, आपको शर्म नहीं आती है? एक औरत होकर दूसरी औरत पर कीचड़ उछालते हुए। अरे इखलाकियात नाम की कोई चीज है या नहीं? अब तुम इखलाकियात का मुझे सबक सुनाओगी? तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरा घर खाली करो, फौरन अपना बोरिया बिस्तर समेटो, गायब हो जाओ यहाँ से। नहीं गायब होंगे यहाँ से। हम यहाँ मुफ्त में नहीं रहते, किराया देते हैं हर महीने का, और 6 महीने का एडवांस भी दिया। और हाँ, दोबारा मेरी माँ के बारे में अगर एक अल्फाज भी सुना ना मैंने तो अच्छा नहीं। चलें। देखा कैसे शह दे दी है इसने। खुद को समझती क्या है? इनको तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इनको तो देख लेती हूँ मैं। ज़ेब, वो आज तुम ऑफिस से जरा जल्दी आ जाओगे? मेरा शॉपिंग पे जाने का प्लान है, मैं कह रही थी साथ ही चलते। तुम मॉम के साथ चली जाओ, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन सनम जी, ये क्या हुआ? चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो कह रही हूँ ना चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। भगोड़ी है ये भगोड़ी, और इसकी ये बेटी ना जाने कौन से गुनाह का बोझ है। अम्मी, अम्मी, ये पानी पी लीजिए। और कोई जरूरत नहीं है शाकरा आंटी की बातों को दिल पे लेने की, इसमें बहुत छोटी सोच की मालिक है। जो कुछ भी अमन, तुम्हें शाकरा भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी जो कुछ भी, वो होती कौन है हमारे मुतालिक इस तरह बात करने वाली? हम मामू के घर में नहीं रह रहे जहां हम सर झुकाकर हर एक की बातें सुनेंगे। अरे वो कौन होती है आप पे उंगली उठाने वाली? उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता है। मेरे लिए बातें कौन सी नई बात है, मुझे तो आदत है इस सब सुनने की। वैसे भी गलत क्या कहा उन्होंने?
हकीकत तो यही है ना। आज अगर बाबा साथ होते तो इतनी बकवास सुनने को नहीं मिलती। अगर वो हमारा साथ नहीं छोड़ते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। उसका बाप अभी जिंदा है और अब मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम देख लेना। हाँ ठीक है बताता हूँ मैं तुम्हें। हाफिज। कौन सुनेगा मेरा दर्द? ऐसा क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? अपने मुकद्दर पे रो रही हूँ मैं। सोचा था तुमसे शादी होगी तो जिंदगी जन्नत जैसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो जानवर से भी बदतर सुलूक होता है मेरे साथ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? अब छोड़ो, मैं कुछ बोलूंगी तो तुम बोलोगे तुम्हारी अम्मा की चुगली कर रही हूँ। अम्मा ने कुछ कहा है क्या? शोले निकलते उनके मुंह से, शोले। मुझे क्या पता था जहेज के पैसों पे दिन रात मुझे जलील करती है। मैं तो जेवर ही ना बनवाती। खाने तक का नहीं पूछा मुझसे। क्या तुमने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया? नहीं, सुबह से भूखी हूँ मैं। कहती हूँ खुद ही बना लो, खुद ही खा लो। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ। अभी अभी शादी हुई है मेरी। तुम्हें पता है हमारे यहाँ तो दुल्हनों से 3-4 महीने काम ही नहीं कराते, सब नखरे उठाते हैं। और एक मैं हूँ, मुझे दिन रात सब जलील करते हैं। अच्छा ना तुम रोना बंद करो और फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मुझसे किया करो फरमाइशें, तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर का कोई काम करने की। सच्ची? तुम ना होते ना तो मेरा तो दम ही घुट जाता है यहाँ पे। अच्छा मैं जाता हूँ, अम्मी से बात कर आता हूँ। और तुम रोना मत प्लीज, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है? अब आएगा मजा। मेरी टांगे तड़वा दी खाला। तो मेरा फोन तो उठा लिया। आ गई भाई, किसका फोन है? इसका नंबर है। हेलो। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। ये नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? जब दिलों का राब्ता हो तो नंबर भी मिल ही जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने अमन से बात की? मैंने तुमसे कहा था मैं ईमन से इस मुतालिक कोई बात नहीं करूंगी। देखो सालिया, बिला वजह की जिद हमेशा नुकसान पहुंचाती है। हम अपनी जिंदगी में पहले इतनी गलतियां कर चुके हैं कि मजीद गलती की गुंजाइश नहीं। मेरी बात पे ठंडे दिमाग से गौर कर, मैं दोबारा फोन करूंगा। अम्मी किससे बात कर रही है? और आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे छुपाना चाहती है? डैड, मुझे आपसे बात करनी है। अगर वो बात एमन से शादी से मुताल्लिक है तो मेरा जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या मुझे हक नहीं है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का? ये सब कुछ तुम्हें मुझसे वादा करने से पहले सोचना चाहिए था, और वैसे भी अब इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। आप एक बार सनम से बात तो करें। उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस एक जिद है। मेरी उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। क्योंकि तुम इस रिश्ते से खुद फरार चाहते हो,
वरना अंडरस्टैंडिंग होने में कितना टाइम लगता है? आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, यही समझ। लेकिन मैं एक बार जो डिसीजन ले लूं उसे बदल नहीं सकता। ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे आपका फैसला ना मंजूर। सनम बेटा, खुद को क्यों तकलीफ दे रही? जब उसके माँ बाप हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? ज़ेब, ज़ेब, ज़ेब मेरी बात सुन। ज़ेब, आखिर चाहते क्या हो? छुटकारा आपके उस जाल से जिसमें फंसकर मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। ऐसी क्या पाबंदी लगा दी है मैंने तुम पे? और सनम से शादी में तुम्हारी भलाई। For God's sake, मॉम, मेरी भलाई, मेरी मर्जी और खुशी से जिंदगी गुजारने में, जो कम से कम इस घर में तो नहीं हो सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? कपड़े क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए इस सुनहरी पिंजरे को तोड़कर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रखो ये सब कुछ वापस। मत रोको तैयबा से। ये आप क्या कह रहे हैं? उससे रोकने की बजाय आप मुझे मना कर रहे हैं। हमारी इज्जत और ताबेदारी अगर इसे बोझ और पाबंदी लगती तो ठीक है, इसके चले जाने में ही बेहतरी है। ज़ेब, ज़ेब बेटा, बेटा समझने की कोशिश करो। बेटा रुको। ज़ेब, ज़ेब मेरी बात सुनो। देखो बेटा, जिद नहीं करो। रुको ज़ेब, ज़ेब बेटा, ज़ेब बेटा रुको, रुको बेटा। तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। फैसला लेने पे मुझे आपने ही मजबूर किया। आज वो 2 कौड़ी की लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई कि उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दोगे। आप ऐसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छी तरह जानती है मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। क्या जादू कर दिया उसने? आंखों पर पट्टी बांध दी है तुम्हारे कि उसको अपने माँ बाप पर तरजीह दे रहे हो? मोहब्बत करता हूँ उससे। ना छोड़ के जाओ। देखो मेरा बेटा, अपनी माँ की बात मान, मत छोड़ कर जाओ मुझे। ठीक है, आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप मुझे एमन से शादी करने की इजाजत दें, इसी शर्त पर रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना अचानक तुमने मुझे बुलाया, क्यों? खैरियत? अच्छा हुआ मामू आप आ गए। मैं अम्मी की तरफ से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ साले को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत परेशान है। कुछ पूछती हूँ तो बताती नहीं है। आप बात करें ना, क्या पता आपसे वो शेयर करें। परेशान मत हो, करता हूँ मैं बात। कहाँ है तुम्हारी अम्मी? अंदर। क्या सोच रही? दिमाग ही नहीं काम करा। एक बार एतबार करके धोखा खा चुकी हूँ भाई। हो सकता है कि वो बदल गया। कई साल जेल में रहा,
कैद तन्हाई और अपनों से दूरी इंसानी शख्सियत पर बहुत गहरा असर अंदाज होती है। मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं तुम पे जबरदस्ती नहीं करना चाहता। खुद सोचो, ऐमन की शादी करनी है ना, सबसे पहले यही सवाल होगा कि इसका बाप कहाँ है। कह दूंगी, मर क्या? मगर वो तो जिंदा है। क्या करूं? आप बताएं क्या करूं? आप जानते हैं हिम्मत के बगैर नहीं रह सकती। अगर उसने फिर से... हाँ मुझे मालूम है तुम अमन के बगैर नहीं रह सकती। सरवर चाहते हुए भी अमन को तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैंने हमेशा तुम्हारी और अमन की हिफाजत की, कोशिश की कि तुम्हारे पे कभी भी कोई आंच ना आए। मेरी हमेशा यही ख्वाहिश रही कि मेरी बहन हमेशा हंसती मुस्कुराती और मैं इसको खुश देखूं। कोई भी फैसला करना सवाल है तो सोच समझ के करो कि भाई हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक्स। सच कहूं तो मैं ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हो। तुम्हारे ख्याल में मुझे और क्या करना चाहिए था बिलाल? मुझे मेरी मोहब्बत एक जज्बाती हिमाकत लग रही है। उन्हें ये लग रहा है कि मैं ईमान को भूल जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ईमान को भूलना नामुमकिन है। ओके रिलैक्स। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूं कि अंकल आंटी का क्या हाल होगा। लेकिन ये बताओ कि तुमने अब आगे क्या सोचा है? जिसके इश्क में तुम इतने बेहाल हो, उसने तो आज तक ये एडमिट ही नहीं किया कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। उसको मेरी किसी बात का फैसला नहीं होगा जब तक उसकी अम्मी का एतबार ना आ जाए। इसीलिए पहले मैं उसकी मदर से जाकर मिलूंगा और उन्हें यकीन दिलाऊंगा। कुछ अर्सा यहाँ रुक सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एक उल्टे हाथ की लगाऊंगा ना तो सारी फॉर्मेलिटी बाहर आ जाएगी। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? गुस्सा क्यों कर रहा है? वैसे अच्छा ही हुआ तू यहाँ आ गया। वो टेक्सटाइल वाला प्रोजेक्ट वो अटक गया। तेरी कंसल्टेशन के बगैर सॉल्व नहीं होगा। हो जाएगा। हाँ, लेकिन पहले तेरा मसला सॉल्व कर। ऐसा करते हैं, एमन के घर चलते हैं।